प्रभुपाद जी का। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमः। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम 7वें अध्याय का हमारा जो चर्चा है कंटिन्यू करेंगे। 7वें चैप्टर पर 7वें अध्याय का भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में जो भगवान स्वयं हमें ज्ञान बता रहे हैं, ये 7वां अध्याय है। तो दिख रहा होगा अभी 7th चैप्टर। आज हम अगले 3 श्लोक जो है 4 से 6 तक का अध्ययन करेंगे। ये सभी सत्संग कार्यक्रम भगवत गीता का हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनावत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने कृपा करके हमें पूरे भगवत गीता का, भागवत का सभी सरल तरीके से व्याख्या दिया हुआ है। तो उनके कृपा से ही हम आज भगवत गीता समझ पा रहे हैं। तो उनके प्रति हम बहुत आभार व्यक्त करते हुए हमारा आज का सत्संग कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक समझने की कोशिश करेंगे। इस श्लोक का संख्या 2। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी बता रहे हैं केवल भगवत गीता का अध्ययन मात्र से, इस प्रकार हम हर दिन नहाते हैं तो हमारा बाह्य शरीर, एक्सटर्नल बॉडी जो है वो क्लीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के गीता का हर दिन श्रवण करने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं और हमारा भौतिक संसार में जो हमारा बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है वो निकल जाता है। आगे बढ़ेंगे। आज का श्लोका है श्लोका संख्या 4। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार मिति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। तो ये भगवान का वाणी है। तो इस अध्याय में भगवान हमें पहले 3 श्लोक में बताया है उनके स्वयं का जो ज्ञान भगवान अभी स्वयं वो व्यक्त करने वाले हैं, बताने वाले हैं अर्जुन को। ये ज्ञान जानने का उद्देश्य क्या है, ये ज्ञान क्यों जानना है, भगवान से ही क्यों जानना है कि 6ठे अध्याय के अंत में
स्वयं भगवान ने बताया था, योग पद्धति का सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का जो योगा यही है, जब हम मन को पूर्ण तरीके से भगवान पर केंद्रित करेंगे और केवल श्रद्धा से, भक्ति भाव से भगवान के सेवा में लगे रहेंगे। ये सबसे श्रेष्ठ योग भगवान बताए थे। सबसे बड़ा श्रेष्ठ योगा है और ये सबसे श्रेष्ठ योगी है। योगिना अपि सर्वेशा, सर्वोत्तम योगी वही है। तो भगवान के ऊपर ध्यान करना है, भगवान पर भक्ति भाव से सेवा में लगे रहना है, यानी कि भगवान को जानने के पश्चात ही हम भगवान पर पूर्ण तरीके से ध्यान कर सकते हैं। विशेषकर भगवान हमें भक्ति यानी कि भगवान के प्रति प्रेम भावना से सेवा करने का ये जो है हमें बता रहे हैं। तो भगवान ने शुरुआत किया 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कि हमें भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना है। मय्यासक्त मना पार्थ, जब हम भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाएंगे तभी तो हम भगवान के बारे में स्मरण कर सकते हैं, भगवान के बारे में ध्यान कर पाएंगे, भगवान को हमेशा मन में रख पाएंगे। जैसे हमारा मन में जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का प्रति आसक्ति है, उसका हमेशा हम ध्यान करेंगे, उसका हमेशा हम स्मरण करेंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान बोलते हैं, जब हम भगवान के बारे में आसक्ति बढ़ाएंगे, वास्तव में हमारा आसक्ति है अभी वो अलग अलग भौतिक चीजों के प्रति, अभी हमारा आकर्षण जो है वो बिखर गया है, उसे फिर से भगवान की तरफ लेके आना है। इसलिए भगवान बोलते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। तो ये योग पद्धति के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान पर फिर से हमारा आकर्षण जो है, वास्तव आकर्षण है, फिर से जागृत कर सकते हैं, भगवान बोल रहे हैं। और इसके बारे में भगवान अभी अर्जुन को बता रहे हैं। और जब अर्जुन ये बात ठीक से जान लेंगे, भगवान बताते हैं, असंशयम समग्रम, समग्रम माम, संपूर्ण तरीके से बिना कुछ संशय के हम भगवान को जान पाएंगे और ठीक ठीक भगवान का वास्तव जो सत्य है उसका तत्वतः हमें ज्ञान हो जाएगा। और भगवान बताते हैं कि न केवल इस भौतिक संसार का बल्कि आध्यात्मिक लोक का भी भगवान अभी ज्ञान देने वाले हैं। और जब हम ये सब जान लेंगे और कुछ दूसरा चीज जानने का आवश्यकता नहीं है, बताते हैं। और विशेषकर भगवान ने ये बताया कि ये ज्ञान जो है साधारण तरीके से मनुष्य अलग अलग तरीके के जो अपने ही सिद्धियों में अलग अलग तरीके का जो सार्थकता में लगे हुए हैं, वो भगवत ज्ञान प्राप्त करने का जो है वो इतना आसान बात नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, वो सारे मनुष्य है जो अलग अलग तरीके से अपने तरीके से जो जा रहे हैं और मनुष्य अपने जो जीवन में कुछ हासिल करने में, कुछ प्राप्त करने में, कुछ सिद्धि जो है प्राप्त करने में लगे हुए हैं, वो सभी भगवत जो है ज्ञान प्राप्त तभी कर पाएंगे जब शुद्ध भक्त का कृपा होगा, भगवान का। ये बात भगवान हमें समझा रहे हैं पहले 3 श्लोकों में। यानी कि भगवत ज्ञान स्वयं भगवान दे रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाना है। भौतिक संसार में इतने सारे वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण इतना हो गया है कि हम इस भौतिक संसार में उलझे हुए, हम एंटैंगल हो गए हैं इस भौतिक संसार। तो इस भौतिक संसार के वस्तुओं के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो धीरे धीरे निकालना है और भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाना है। ये भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, जितना हम भौतिक विषयों के प्रति वैराग्य यानी कि उसके प्रति जो है अनासक्ति जो हम डेवलप करेंगे, उतना ही हमारा भक्ति में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा जो है एक मार्ग हो जाएगा। तो आज का जो श्लोक हमने अभी अभी जो पढ़ा, इसमें भगवान बता रहे हैं, यहाँ से भगवान वास्तव में हमें उनका वास्तविक ज्ञान, तो क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान बोल रहे हैं कि ये भौतिक संसार में हम क्या देख रहे हैं। भगवत गीता का ज्ञान जो है बहुत सरल तरीके से भगवान हमें प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा जो है एक
तत्व ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं, समझ में नहीं आता, ऐसा बात नहीं। हम जो देखते हैं समझते हैं, यही ज्ञान भगवान हमें सरल तरीके से समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि इसका वास्तव सत्य क्या है। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, भगवान बोलते हैं ये मेरा भिन्न प्रकृति है। हम हमारा अनुभव में हमने पृथ्वी देखा है, जल देखा है, अग्नि देखा है, कहाँ से आता है, इसका स्रोत क्या है, इसका मूल क्या है, उद्गम कहाँ से हुआ है। तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में सोचेंगे समझेंगे तो भगवान हमें यहाँ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। हमें अभी आजकल के जो समय में हम जो विज्ञान में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी विज्ञान का जो कोई भी जो डिपार्टमेंट हो, उसमें क्या देख रहे हैं, क्या समझते हैं और क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो चारों ओर जो भौतिक प्रकृति है, संसार है, उसमें जो जो गतिविधियां चल रहे हैं, उसका किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सारे जो नियम जो चल रहे हैं क्यों हो रहे हैं, वो समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान हमें गीता में शुरुआत से बताते हैं कि वास्तव में भौतिक संसार में जिस तरीके से संसार बना है, ये किस तरीके से बना है, इसका मूल धातु क्या है। तो शुरुआत भगवान करते हैं कि इस भौतिक संसार का, ये भौतिक संसार क्या है। तो ये भगवत ज्ञान, भगवत विज्ञान जो है, वास्तव में भगवान का वास्तविक परिचय हमें देते हुए भगवान के अलग अलग शक्तियों का परिचय देता है। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो केवल जैसे हम एक व्यक्ति हैं, हम सब एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो एक व्यक्ति का शक्ति होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार भगवान एक ऐसा व्यक्ति है जिनका शक्ति अनगिनत शक्ति है, अपरिमित शक्ति है, अनलिमिटेड बोलते हैं। तो ये जो भौतिक संसार हम देख रहे हैं, ये भी भगवान का एक शक्ति है, जिसे प्रकृति का नाम से शास्त्रों में जाना जाता है। तो ये प्रकृति जो है, भगवान का एक शक्ति जो है, वास्तव में ये भगवान का एक विस्तरण जो है, भगवान कृष्ण का असंख्यात विस्तरण है। भगवान पहले बलराम के रूप में विस्तृत होते हैं, बलराम उसके बाद संकर्षण के रूप में विस्तृत होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे विस्तरण होते होते इस भौतिक संसार का सृष्टि के लिए भगवान विष्णु रूप धारण करते हैं। भगवान, वही भगवान, मूल भगवान कृष्ण जो है, जिनको स्वयं भगवान बोलते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही भगवान अलग अलग रूप में विस्तृत होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, विस्तरण होते हैं। और विस्तरण होने के बाद ऐसे नहीं कि उनका जो मूल जो रूप है वो नहीं है अभी, ऐसा बात नहीं है। भगवान को पूर्ण व्यक्ति बोलते हैं। पूर्ण यानी कि उनका अस्तित्व, कितने भी बहुत सारे जो अवतार भगवान से निकलते हैं, विस्तरण होते हैं, भगवान अपना पूर्णता हमेशा जो है वो रखे रहते हैं। ये भगवान का विशेष एक लक्षण है। और उनके अलग अलग जो विस्तरण है वो भी पूर्ण है, और जिस समय में जो परिस्थिति में जितना शक्ति का प्रदर्शन करना है उतना ही शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जैसे विष्णु, 3 तरीके के विष्णु का इधर प्रभुपाद जी हमें शास्त्रों का उल्लेख देते हैं कि ये भौतिक संसार का सृष्टि में 3 तरीके का विष्णु का कार्य होता है। पहला विष्णु है, इनका नाम है कारणोदक शाही विष्णु, महाविष्णु बोलते हैं, जिन्होंने पूरा भौतिक शक्ति का, जिसका नाम है महत्त्व का सृष्टि करते हैं। जो भौतिक सृष्टि में जो जो वस्तुएं चाहिए, जितना शक्तियां चाहिए, उसको वो सृष्टि करते हैं, उसको महत्त्व बोलते हैं। तो ये महाविष्णु, कारणोदक शाही विष्णु बोलते हैं। और दूसरा विष्णु, ये महाविष्णु से निकलते हैं, इनका नाम है गर्भोदक शाही विष्णु। ये गर्भोदक शाही विष्णु जो है, ये महाविष्णु के शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं।
और वहां पे सृष्टि करते हैं, इस एक एक ब्रह्मांड में वो सृष्टि करते हैं। हाँ, महाविष्णु लेटे हुए हैं इस आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में, और उनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और भौतिक सृष्टि के जो शक्तियां आवश्यकता है वो उसका सृष्टि कर रहे हैं। और हर ब्रह्मांड में फिर से महाविष्णु का एक विस्तरण, जिनका नाम है गर्भोदकाशायी विष्णु, वो प्रवेश होते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में जो जो सृष्टि का आवश्यकता है वो करते हैं। जैसे हम एक ब्रह्मांड में हैं। हाँ, ब्रह्मांड, ये जो अ, पूरा सृष्टि, ये जो पूरा सृष्टि जो है, हमारा सृष्टि, ये अंड के आकार में, और इसका जो स्वामी है ब्रह्मा, इसका जो है जिसे प्रेसिडेंट बोलते हैं, ये इसका पूरा देखभाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रह लोक हैं, इसके बारे में आगे हम समझेंगे। और ब्रह्मांड का सृष्टि होने के बाद एक और विष्णु है, जिनका नाम है परमात्मा विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु बोलते हैं उनको। वो हर जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं, और हर अणु अणु में प्रवेश करते हैं, एटम एटम में प्रवेश करते हैं। और इस तरीके से पूरा सृष्टि का जो उसका उद्गम जो है विष्णु से होता है। विष्णु का अलग अलग स्वरूप में होता है, और शास्त्रों में बोलते हैं जो इन तीन विष्णुओं का सत्य जान लेते हैं, ये भौतिक संसार के इस इस उलझे हुए हैं इस भौतिक संसार में, वो इससे मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि साधारण तरीके से लोग सोचते हैं कि ये इस सृष्टि का कोई आधार नहीं है। आगे भगवान बताने वाले हैं कि नास्तिक लोग सोचते हैं ये जो भौतिक संसार है, ये तो इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, अपने आप बन गया है, और ये सब बना हुआ है हमारा भोग के लिए। इस तरीके का जो भावना लोग रख के चलते हैं। तो भगवत ज्ञान का ठीक तरीके से जिनका ज्ञान नहीं है, वो इस भौतिक संसार को अपने भोग के लिए है, इस तरीके का जो भावना उनको आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर पे आके सोचेगा कि ये मेरा घर है, ये मेरे भोग के लिए, तो वो आदमी का ज्ञान ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब इस भौतिक संसार में आते हैं, हमें समझना है कि भौतिक संसार का एक सृष्टिकर्ता है। इस भौतिक संसार का एक एक उसका कुछ योजना है, कुछ प्लान है, ये हमें समझना है। तो भगवत गीता के अनुसार ये जो नास्तिकता जो आजकल आजकल के समय में चल रहा है, ये जो है भगवान इसको समझा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। तो वास्तव में भौतिक जगत जो इसका सृष्टि हुआ है, एक अशाश्वत तरीके का अभिव्यक्ति है भगवान का, अपने शक्तियों के माध्यम से भगवान ने किया हुआ है। और भगवान ने भौतिक संसार का सृष्टि क्यों किया, प्रभुपाद जी ने हमें समझाया हुआ पहले गीता के पहले जो अध्याय का जो है हमने अध्ययन किया हुआ है। क्योंकि हमने भगवान का जो सेवा आध्यात्मिक लोक में कर रहे थे, उसे नहीं करना चाहा, और भगवान को भूलना चाहा। कृष्णा भूलिया जीव, भगवान को भूलकर हम इस अलग तरीके से स्वतंत्र रूप से हम आनंद भोग करने का इच्छा रखे, तो तब भगवान ने इस भौतिक जगत का सृष्टि किया। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक राज्य में, एक जगह पे जब व्यक्ति सरकार का कानून उल्लंघन करेगा, तो तोड़ेगा, तो क्या होगा, उसको जेल में डाला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जब हम वास्तव में भगवान के अंश है, भगवान का सेवा करने से हम जब मना कर दिया, भगवान को भूल गए, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांच करे, कृष्णा को भूलकर भौतिक संसार में भोग करने का इच्छा रखा, तब क्या हुआ, भगवान ने हमें इस भौतिक संसार में भेज दिया। और भौतिक संसार में हमें ऐसे तरीके का जो वातावरण भगवान ने सृष्टि किया, ताकि हम, हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, भगवान नहीं है, मैं सब कुछ कर सकूंगा, इस तरीके से सोच रहे हैं। तो वास्तव में यहाँ पे भगवान हमें स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान ही इस भौतिक सृष्टि का मूल है। जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना में बताते हैं, सर्व कारण कारणम,
सभी तरीके का जो अभिव्यक्ति हम देखते हैं, इसका मूल कारण भगवान कृष्ण है। ये बात हमें स्वयं जो है ब्रह्मा जी बोलते हैं, और इधर पे इस भगवत गीता के इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें ये बात समझा रहे हैं। ये बात समझने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम जिस संसार में हैं, इसका मूल क्या है, इसका इसका आधार क्या है, ये कहाँ से सृष्टि हुआ है, ये प्रश्न तो हमेशा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति के मन में रहेगा। ऐसे नहीं सब कुछ ऐसे ही आ गया सब कुछ। कोई भी जो बड़ा एक मकान देखते हैं, कोई बड़ा बंगला देखते हैं, तो ये किसका है, इतना बड़ा फैक्ट्री किसका है, फर्स्ट वही पूछेंगे ना। ठीक उसी प्रकार ये भौतिक संसार किसका है, किसने बनाया है। तो ये बात, ये विचार हमारे मन में आना है। तो भगवान यह बता रहे हैं, ये भौतिक संसार जो बना हुआ है, ये इसका मूल धातु क्या है। इसका मूल धातु 8 चीजें हैं, 8 वस्तुएं हैं। इसको बोलते हैं पंच धातु। और 3 और जो है चीजें हैं जो 2 विभाग, ये 8 धातुओं को 2 विभागों में बटा गया है। एक है स्थूल चीजें जिसको बोलते हैं पंच धातु, इसका हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 3 चीजें हैं जिसको सूक्ष्म चीजें बोलते हैं, सूक्ष्म धातु बोलते हैं, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार। सूक्ष्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे हम देख नहीं पाते हैं, इसका कार्य से हम इसका अस्तित्व को समझ सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं यही 8 चीजें हैं, 8 जो है मूल वस्तुएं हैं, जिसके माध्यम से पूरा सृष्टि बना हुआ, इसका अलग अलग तरीके का मिश्रण से ये पूरा सृष्टि बना हुआ है। तो हाँ, आजकल की जो विज्ञान जो अध्ययन करता है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी जो विज्ञान का जो कोई डिपार्टमेंट हो, इन्हीं 8 वस्तुओं का ही वो विश्लेषण करते हुए उसका अलग अलग तरीके से जो है वो अध्ययन कर रहा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में ये 8 जो है वस्तुएं हैं, मूल चीजें हैं। तो भगवान बोलते हैं ये मेरा शक्तियां हैं। इन 8 शक्तियों से और बहुत सारे दूसरे चीजें उत्पन्न होते हैं। जैसे पंच धातु से 5 तरीके का और इंद्रिय विषय उत्पन्न होते हैं। जैसे बताते हैं कि आकाश से, आकाश से जो है शब्द उत्पन्न होता है, और वायु से स्पर्श शक्ति उत्पन्न होता है, और अग्नि से रूप, और जल से स्वाद, और पृथ्वी से गंध। इस तरीके से अलग अलग जो इंद्रिय विषय जो है उसका उत्पन्न होता है। और हमारे सभी इंद्रिय भी इसी के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, कान, और नाक, हमारा जिह्वा, और स्पर्श शक्ति को ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, हमारा जो है मुंह, हमारा जो गुदद्वार और जननेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय, ये भी इसी माध्यम से शुरू होता है। इस तरीके से एक सांख्य शास्त्र है जिसमें भौतिक संसार का पूरा विश्लेषण करते हैं, और क्या क्या जो है वस्तुएं भौतिक भौतिक जो है इस संसार में है। 24 तरीके के जो है पदार्थ हैं। तो 2 तरीके के सांख्य तत्वों का विश्लेषण मिलता है शास्त्रों में। एक है जो स्वयं भगवान कृष्ण का एक अवतार है, कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य योग का पूरा विवरण दिया था अपने माता देवहूति को, जो भागवत में उसका पूरा वर्णन आता है। तो उसमें स्पष्ट तरीके से कपिल मुनि बताते हैं कि ये सभी वास्तव में भगवान से उत्पन्न हुई चीजें हैं। इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि भौतिक संसार में जीवात्मा आकर अलग तरीके से स्वतंत्रता से भगवान को भूलकर इधर जीवन चलाना चाहते हैं। तो भगवान ने उनको एक व्यवस्था बना दिया है, और जब तक वो वापस ये नहीं समझेंगे
कि मुझे इधर रहने का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे वापस भगवत धाम जाना है, तब तक इधर ही भटकते रहेंगे। और दूसरा जो सांख्य शास्त्र जो साधारण तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड में जो प्रचलित है, इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। जो वास्तव में केवल भौतिक संसार में जो वो सारे जो पदार्थ उपलब्ध हैं उसका विश्लेषण करते हैं, बस उसका मूल क्या है वो समझने में कोई उतना ध्यान नहीं देता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, वो सारे जो प्रकृति के नियम है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन्होंने विज्ञानियों ने इसका जो है डिस्कवरी किया है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने बनाया, नेक्स्ट स्टेप जो है वो किसी ने जो है उसके बारे में कोई विश्लेषण नहीं किया है, कोई जो है उसके आगे आगे बढ़ने का कोई कोशिश नहीं किया। खाली जो नियम उपलब्ध हैं उसको जानने का कोशिश कर रहे हैं, किसने वो नियम बनाया, है ना। तो इस तरीके से क्योंकि वो सारे नियम हम उसका विश्लेषण करते हैं, किसी ने नियम बनाया होगा ना इसका। जैसे हम जब रोड में जाते हैं, बहुत सारे ट्रैफिक नियम है, ट्रैफिक नियम किसने बनाया, सरकार ने बनाया। क्यों बनाया, ताकि सभी लोग सुविधाजनक जो है रोड में चल सके। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे नियम इस भौतिक प्रकृति में जो चल रही है, वो नियमों का मूल कहाँ से हुआ है, कौन इसका नियम, कौन इन नियमों को बनाया है। भगवान आगे बताएंगे इसके बारे में कि प्रकृति के हर जो गतिविधियां चल रहे हैं भगवान के अधीक्षण में चल रहे हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो इस प्रकार भगवान हमें एक तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। हमें इस भौतिक संसार में हम हैं तो हमें इतना तो समझना है कि ये किसका है ये संसार। क्योंकि अभी गलत तरीके से हम क्या सोच रहे हैं, ये मेरा है, मेरा एंजॉयमेंट के लिए, मेरा भोग के लिए है, और ये गलत जो है विचार में हम गलत तरीके का जीवन चला रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आपने अपने घर में एक कारपेंटर को बुलाया और उसको एक टेबल बनाने के लिए बोला, और सभी जो उसके लिए जो 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 लकड़ी चाहिए, जो प्लाईवुड चाहिए दे दिया। कारपेंटर ने टेबल तो बना दिया, उसके बाद वो बोलने लगा, कारपेंटर बोलने लगा ये एक टेबल मेरा है। वो कारपेंटर कैसे हो सकता है, आपने टेबल दिया, आपने जो है उसका जो मटेरियल्स दिया है, आपने कारपेंटर को बुलाया है, आप लेबर भी आपने कारपेंटर को दे दिया, और अभी वो कारपेंटर बोलने लगा कि ये मेरा टेबल है, तो वो गलत होगा। ठीक उसी प्रकार इस भौतिक संसार में हम भगवान के सृष्टि के सभी वस्तुओं का इस्तेमाल करके बिल्डिंग बनाते हैं, वो बनाते हैं, ये बनाते हैं, और भगवान का जो अस्तित्व को भूल गए हैं। ये गलत है। तो भगवत गीता में हमें ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं कि इस तरीके से हम भौतिक संसार में इतना जो है डूबे हुए हैं, भगवान का अस्तित्व को कहीं देख ही नहीं रहे हैं, भगवान का संबंध को नहीं देख रहे हैं। ये वास्तव में हमें भगवान हमें इधर ज्ञान दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोका देखेंगे, श्लोका संख्या 5। ये 7वां अध्याय का 5वां श्लोक है। भगवान आगे बता रहे हैं, अपरेयाम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेद धार्यते जगत। ये महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान ने अभी हमें अपरा शक्ति यानी कि निम्न शक्ति का ज्ञान दिया। ये भौतिक शक्ति को निम्न शक्ति बोलते हैं, अपरा शक्ति बोलते हैं, इंफीरियर। तो भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन ये जो अपरा शक्ति के अतिरिक्त एक और शक्ति है जिसको बोलते हैं पराशक्ति। पराशक्ति यानी कि हम आत्मा, जीवात्मा, जीवभूत, जीवात्मा जो है ये भगवान का पराशक्ति है। क्योंकि ये जीवभूत इस भौतिक संसार के शक्ति जो है इसको जो है अपने तरीके से वो उसको वो हैंडल कर सकते हैं, ये बात है। तो वास्तव में भगवान हमें स्पष्ट विवरण दे रहे हैं कि दो तरीके की शक्तियां, जैसे भौतिक शक्ति भी भगवान का शक्ति है, प्रकृति, और भगवान का एक और शक्ति है जिसको भगवान अगर बोल रहे हैं
ये भगवान का पराशक्ति, हम आत्मा। तो ये भौतिक शक्ति को बहिरंगा शक्ति बोलते हैं, हम भगवान का तटस्थ शक्ति है। आध्यात्मिक लोक में भगवान का अंतरंगा शक्ति के विस्तरण है। ये 3 शक्तियों का विवरण हमें शास्त्र में मिलता है। तो भगवान ने अब तक बहिरंगा शक्ति यानी कि भौतिक शक्ति का विवरण दिया। अभी भगवान अभी हमें तटस्थ शक्ति, जो हम जीवात्मा है हमको तटस्थ शक्ति बोलते हैं। तटस्थ क्यों बोलते हैं? तटस्थ यानी कि हम चाहे तो आध्यात्मिक प्रभाव में रह सकते हैं, नहीं चाहे तो हम भौतिक प्रभाव में आ जाएंगे। तटस्थ, इसी को तटस्थ बोलते हैं। जैसे समुद्र में जब किनारे में रहते हैं, बीच बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत अंदर जाएंगे तो पानी में चले जाएंगे, नहीं तो आप समुद्र की इस तरफ आएंगे तो भूमि आ जाएगा। तो हमारा पोजीशन ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है। तो वास्तव में भगवान इधर बता रहे हैं कि ये जो बहिरंगा शक्ति है, अपरा शक्ति जिसको बोलते हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सभी जो है वास्तव में ये अपने तरीके से, इसका कोई शक्ति नहीं है कि ये अपने आप चल पाए, अपने आप जो है अपने आप कार्यगत हो जाए। वास्तव में इसका कार्य, इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए, इसका कार्य करने के लिए पराशक्ति का जरूरत है, स्पर्श चाहिए। जैसे बड़े बड़े जो है अभी रास्ते में देखते हैं बड़े बड़े गाड़ियां चल रहे हैं। गाड़ी जब तक जो है चलता रहेगा जब तक अंदर में एक ड्राइवर बैठा है। ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगा, कितने भी दिन आप खड़े कर दीजिए पेड़ के सामने। आसमान में इतने सारे एरोप्लेन चलते हैं, एरोप्लेन तभी चल पाएंगे जब एरोप्लेन के अंदर में एक पायलट बैठा है। पायलट नहीं है तो एरोप्लेन नहीं चलेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार कोई भी भौतिक वस्तु को, भौतिक पदार्थ को, इसको जिसको बोल रहे हैं इधर अपरा प्रकृति का चलन वलन, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको पुश करने के लिए पराशक्ति का स्पर्श आवश्यक है। ये बात हमें समझना है। इस प्रकार इस भौतिक संसार में भी इतने सारे गतिविधियां चल रहे हैं। हर दिन सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, बहुत सारे ऋतुओं का परिवर्तन होता है, बारिश होता है। इस तरीके से बहुत सारे जो गतिविधियां जो चल रहे हैं इस भौतिक संसार में, वो किस तरीके से चल रहे हैं? क्योंकि इस भौतिक संसार के अंदर में भगवान का एक स्वरूप जो है, विश्वात्मा बोलते हैं उनको, वो उपस्थित है। उनके निर्देशन पर सभी चीजें, सभी कार्य चल रहे हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं कि शक्तिमान और शक्ति, ये शक्तियां जो है शक्तिमान से वो नियंत्रित रहते हैं हमेशा। शक्तियां अपने आप नहीं चलेगी, शक्तियां चलने के लिए शक्तिमान का निर्देशन चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार हम भगवान के शक्ति हैं। बिना भगवान के शक्ति का हमारा कोई कार्य नहीं हो सकता है। भगवान का कृपा, भगवान का जो है जब आदेश देंगे तभी हम कुछ कार्य कर पाएंगे। जैसे हम जितने भी अपने आप को मैं शक्तिमान हूं, मैं वो कर सकूंगा, मैं ये कर सकूंगा, जब तक भगवान का कृपा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। ये वास्तव सत्य है। कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली तभी माना जा सकता है जब तक भगवान उसे शक्ति नहीं देंगे, है ना। कोई भी व्यक्ति से कभी भी जो है उसका जीव शक्ति, जीवात्मा निकल सकता है। तभी ये जो शरीर जो हम बोल रहे हैं बहुत शक्तिमान हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, कुछ काम का नहीं है। ये बात हमें समझना है। प्रभुपाद जी हमें भागवतम से एक उल्लेख देते हैं, बहुत अच्छा एक श्लोक का उल्लेख देते हैं, बताते हैं कि ये जो जीवात्मा जो है ये सभी वास्तव में सनातन है। और ये अपने आप को आप जैसे भगवान ये समान मान के चलेंगे तो ये गलत है। ये वास्तव में ये सत्य नहीं है। वास्तव में हम भगवान के अंश हैं। ये बात भगवान आगे बताए, अभी गीता के 15वें अध्याय बताने वाले हैं।
ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातना, हम शाश्वत तरीके से भगवान के अंश हैं। हम कभी भी भगवान के समान नहीं हैं। तो ये बात भगवान पहले से शुरुआत से हम बता रहे हैं। हम गुणात्मक तरीके से भगवान का ही जो है लक्षण हमें है, और प्रमाण के हिसाब से, यानी कि जो क्वांटिटी के हिसाब से हम बहुत अणु हैं। भगवान विभू, हम अणु, भगवान विभू, ये सत्य हमें भगवान बताते हैं। तो भागवत के श्लोक के माध्यम से हमें प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि आत्मा का वास्तव जो अस्तित्व क्या है, वो हमेशा भगवान का अधीन में रहना, भगवान के समक्ष शरणागत के रूप में, शरणागति का जो है स्वरूप में रहना। यही बात चैतन्य महाप्रभु में समझाते हैं। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, हमारा वास्तव स्वरूप, आत्मा का जो वास्तव स्वरूप क्या है, भगवान का नित्य दास बने रहना। अभी हम क्या सोच रहे हैं, हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे भगवान कौन है उसका कोई पता नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं। ये भावना जो है, ये हमारा भौतिक अस्तित्व का कारण है। कृष्णा भूलिया जी, कृष्णा को भूल गए और हम स्वतंत्र मानने लगे, ये हमारा भौतिक अस्तित्व का कारण है। तो वास्तव में यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं कि भगवान ही सर्व नियम कंट्रोलर है, नियामक है, सब कुछ कंट्रोल भगवान करते हैं, हम भगवान के अधीन में हैं। ये बात, ये सत्य जो है हमें बार बार याद दिलाता रहना, क्योंकि जब हम सोचेंगे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम स्वतंत्र हैं, ये गलत है। क्योंकि हम भगवान के शक्ति हैं, शक्ति यानी कि शक्तिमान के अधीन में रहना है। तो यही बात इधर भगवान बार बार हमें समझा रहे हैं कि वास्तव में इस भौतिक संसार में हम क्यों आ गए हैं, और भौतिक संसार में हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से कार्य करके, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये बड़ा बड़ा काम कर दिया, ये सब सोचकर जो है हम कुछ कुछ करके चलते रहते हैं। प्रभुपाद जी हमें उदाहरण देते हैं, इतिहास में बहुत सारे जो दानव थे, जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, बड़े बड़े दानव थे। इन्होंने भी अपने समय में अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति मानने लगे थे, और उनका अंत में क्या हुआ, अंत में उनका वध हो गया। तो इस भौतिक संसार में भगवान अपने काल रूप में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। तो जीवित समय में जब हम अपना वास्तव सत्य अस्तित्व क्या है समझकर उस तरीके से जीवन चलाएंगे, तो हमारा उसका बहुत सारा जो है प्रयोजन रहेगा। जब हम ऐसे नहीं सोचेंगे और हमेशा एक तरीके से अहंकार से जीवन चलाते जाएंगे, तो हमारा बंधन का कारण रहेगा। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, तब तक इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहेंगे। तो यही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब हम इस भौतिक संसार के जो माया प्रकृति के प्रभाव से बाहर निकलेंगे, तभी हम अपने वास्तव स्थिति में आ सकते हैं। भागवत में हमें मुक्ति का एक परिभाषा देते हैं। मुक्ति क्या है, हम सब मुक्ति चाहते हैं। हमारा मुक्ति का जो अर्थ क्या है, अभी बहुत सारे समस्या में उलझे हुए हैं। आर्थिक समस्या है, हेल्थ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम, इससे थोड़ा छुटकारा मिल गया तो मुक्ति हो गया। ये तो एक लेवल का जो है एक अंडरस्टैंडिंग है। वास्तव मुक्ति क्या है, भागवत में बोलते हैं, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जब हमारा अन्यथा रूप, अभी हमने जो धारण कर लिया है, अलग अलग शरीर जो ले रहे हैं जन्म जन्म से, अभी एक मनुष्य शरीर मिला है, पिछले जन्म में क्या शरीर था पता नहीं, आगे जाकर एक और शरीर मिलने वाला है। इस तरीके से हम शरीर बदल रहे हैं, अन्यथा रूप। वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है, वास्तव रूप क्या है, भगवान का नित्य दास, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, भगवान कृष्ण के नित्य दास हमारा वास्तव स्वरूप है। इस स्वरूप को भूलकर अलग अलग तरीके से हम शरीर धारण कर रहे हैं और भटक रहे हैं। ये हमारा इस भौतिक संसार में जो है बंधन होने का कारण है। तो भागवत में क्या बोलते हैं, जब हम इस अन्यथा रूप को छोड़कर
हमारा वास्तव स्वरूप में आ जाएंगे। वास्तव स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य दास बनकर रहना। तो इसी जीवन में, वर्तमान जीवन में जब हम भगवान का भक्ति का अभ्यास करेंगे, इस प्रकार भगवत गीता में भगवान हमें समझा रहे हैं और प्रभुपाद जी इतना सरल तरीके से हमें इसका व्याख्या दिया है, इसके समझकर हमें जीवन में इसको अनुष्ठान करेंगे तो इस जीवन में भक्ति का आचरण करेंगे। जैसे भगवान आगे बताने वाले हैं, भक्ति का आचरण कैसे करें। मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु। 4 विषय बताते हैं भगवान। भगवान का हमेशा स्मरण करना। इस कलयुग में भगवान का स्मरण करना बहुत आसान है, बहुत सरल है। हरे कृष्णा मंत्र का हर दिन हम नियमित तरीके से उसका जाप करेंगे। एक 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 जो है निर्धारित संख्या में, कम से कम एक माला तो शुरू करना है हरे कृष्णा मंत्र जाप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का नियमित तरीके से हर दिन जाप करेंगे तो भगवान का स्मरण हो जाएगा। और इस तरीके से भगवान का पुण्य नाम का जाप करेंगे, उसको श्रवण करेंगे तो हम भगवान का भक्त बन गए। मन मना भव मद भक्तो। और भगवान बोलते हैं मेरा आराधना करो, जो तुम खा रहे हो उसको भोग लगाओ, ये आराधना है। और मद याजी माम नमस्कुरु, भगवान का नमस्कार करो। बस ये 4 विषय भगवान बताते हैं, कार्य बताते हैं, जिसके माध्यम से हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भी हम भगवान का दास का रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं और भगवान का भक्ति कर सकते हैं। इससे क्या होगा? भगवान आश्वासन देते हैं, ये शरीर आप त्यागने के बाद मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। इतना जो है अच्छा बात भगवान बताते हैं। तो यही बात है, इधर भगवान बता रहे हैं कि हम भगवान के शक्ति हैं, भगवान का अंश हैं और इस भौतिक प्रकृति के बंधन से हमें बाहर निकलना है। ये सबसे बड़ा जो है हमारा कार्य। अभी हम इस भौतिक बंधन में क्यों फंस गए हैं? अहंकार के। अहंकार 2 तरीके से कार्य करता है, अहंता ममता। अहंता यानी कि मैं शरीर हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं और ये मेरा है। मैं और मेरा, प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं और मेरा, ये जो इस तरीके का जो अहंकार भावना, इसको मिथ्या अहंकार बोलते हैं, फॉल्स ईगो। वास्तव हमारा अस्तित्व जो अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूं। अहंकार यानी कि एक तरीके का पहचान। अभी ये मिथ्या अहंकार हो गया है हमारा, फॉल्स ईगो। गलत तरीके की पहचान अब बना रहे हैं शरीर का माध्यम से, और मैं शरीर हूं, ये सब शरीर है और ये मेरा संबंध है। इस तरीके से हम जीवन चला रहे हैं। तो इस तरीके का जो भ्रम से हमें बाहर निकलना है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये भौतिक भ्रम जो सब जीवात्माओं में है, ये इससे जब हम बाहर निकले तभी हमारा मुक्ति हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान हमें समझाया, अब तक हमने क्या समझा कि ये भौतिक संसार की जो सृष्टि जो है, इसका उनके शक्ति जो है, एक शक्ति है भौतिक प्रकृति का शक्ति है, उसको बहिरंगा शक्ति बोलते हैं, जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से ये निर्मित है। और इसके अतिरिक्त एक और शक्ति है जो जीवात्मा है, इसको पराशक्ति बोलते हैं, तटस्था शक्ति बोलते हैं, जो इस भौतिक संसार में उलझे हुए हैं क्योंकि वो अहंकार के माध्यम से वो सोच रहे हैं कि मैं शरीर। वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम कौन है? हम आत्मा है। यही ज्ञान भगवान हमें गीता के शुरुआत से प्रारंभ से देते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। अभी श्लोक संख्या 6। ये तद योनीनि भूतानि सर्वाणि सर्वाणि इति उपधार्य अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भगवान बोल रहे हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इन जगत में, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान यहाँ पे एक तरीके से कंक्लूड कर रहे हैं अभी जो बताया उन्होंने 2 श्लोकों में। क्या बोल रहे हैं कि जो चीजें हम देखते हैं भौतिक और आध्यात्मिक, इस भौतिक इस संसार में, भगवान बोल रहे हैं इसका मूल, इसका प्रभव
और इसका अंत मैं ही हूँ। मैं ही इसका उद्गम हूँ और मैं ही इसका विनाश हूँ। क्योंकि भगवान ने इसको उद्गम किया। आगे हम देखेंगे, भगवान को समझाने वाले हैं कि अभी यह सृष्टि दिख रहा है, इसे सृष्टि हुआ है, स्थिति कुछ समय के लिए रहेगा और उसके बाद प्रलय होगा। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ठीक है, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वास्तव में भगवान इधर बता रहे हैं, जो चीजें हम देखते हैं, जैसे हमारा शरीर, हमारा शरीर वास्तव में इसके अंदर आत्मा है जो भगवान का शक्ति है, और एक शरीर हमें मिला हुआ है, ये भी भगवान का शक्ति है। और जब तक आत्मा का उपस्थिति शरीर में नहीं है, तब तक ये शरीर जीवित नहीं रहेगा, ये शरीर जो है कार्य नहीं कर पाएगा। और पूरा भौतिक चीजें जो है वास्तव में आत्मा से ही उद्गम होता है, ये बात हमें समझना। रूपा जी एक अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसे आपने एक नींबू का पेड़ देखा होगा। नींबू का पेड़ से बहुत सारे नींबू निकलते हैं, और नींबू में एक तरीके का केमिकल है, रसायन है, इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। एक नींबू के पेड़ से इतना सारा जो नींबू निकलते हैं उस समय, और इतना सारा उसका, हर नींबू में इतना सारा सिट्रिक एसिड रहता है, यानी कि केमिकल बोलते हैं जो है। ये केमिकल कहाँ से आ रहा है? ये एक वृक्ष से। वृक्ष क्या है? एक जीवात्मा। तो आजकल के समय में आधुनिक वैज्ञानिक जो है विचार ये है कि वास्तव में सभी जो हम देख रहे हैं कि जीवात्मा, और जो जो जीवात्मा का लक्षण देख रहे, जो देख रहे हैं, वास्तव में ये रसायनों से, अलग अलग तरीके से इसका मिश्रण से ये उद्भव हुआ है, इस तरीके का जो विचार चल रहा है। यानी कि लाइफ इज कमिंग फ्रॉम मैटर। जीवात्मा का उत्पत्ति भौतिक वस्तु से हुआ है, ये विचार आजकल के विज्ञान में चल रहा है। प्रभुपाद जी इस बात पर बहुत जो है, उन्होंने बहुत बड़ा जो है हमेशा उसका खंडन करते रहे हैं। क्योंकि एक बहुत सारे जो ऐसे फिलॉसफी है जिसमें बोलते हैं कि आत्मा का उत्पत्ति जो है, आत्मा का उद्गम भौतिक सृष्टि, भौतिक सृष्टि का एक 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 स्तर पर, एक स्टेज पर हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो वास्तव में यहाँ पे स्पष्ट भगवान बता रहे हैं, भौतिक संसार का सृष्टि जो है भगवान से हुआ। भगवान मूल चेतना है। और जैसे हमारे अनुभव में कोई बच्चे का भी जन्म होना है, जैसे स्त्री पुरुष का मिलन होता है, तो भागवत में उसका वर्णन आता है, पहले रात में ही जो है स्त्री और पुरुष का जो है दोनों, उनका जो जो है केमिकल्स मिक्स होते हैं, और धीरे धीरे एक वास्तव में पुरुष ने एक बीज दिया हुआ है स्त्री में, स्त्री के गर्भ में। तो वो बीज क्या है? आत्मा है। वो आत्मा का प्रवेश होते ही उसका डेवलपमेंट होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब आत्मा प्रवेश नहीं होगा तो बॉडी कैसे होगा? तो इस तरीके से जैसे एक बच्चे का गर्भ में ही उसका देहांत हो गया, यानी कि उसका आत्मा निकल गया, मृत जो है बच्चा जो है वो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार हमें इस श्लोक के माध्यम से समझना है, जब तक आत्मा का उपस्थिति शरीर में नहीं है, तब तक शरीर का कोई कार्य नहीं हो पाएगा, शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार इस भौतिक संसार में, इतना बड़ा जो ब्रह्मांड में सभी चीजों का जो, सभी तरीके की गतिविधियां जो चल रहे हैं, वास्तव में विश्वात्मा, परमात्मा, भगवान की उपस्थिति से सब कुछ चल रहे हैं। तो जो आजकल के समय के जो आधुनिक विज्ञान का जो विचार है, लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, जीवात्मा, जीव शक्ति जो है एक भौतिक जड़ वस्तु से आता है, ये गलत है। प्रभुपाद जी बोलते हैं लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। जीवात्मा एक और जीवात्मा से ही आता है, और जीवात्मा से ही जड़ वस्तु भी आता है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ एंड मैटर ऑल्सो कम्स फ्रॉम लाइफ, ये बात है। तो विशेषकर यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं हमारा जो अनुभव में, वास्तव में
ये सब भगवान का ही जो है देख रेख में सब कुछ चीजें चल रहे हैं, और भगवान ही इसका मूल कारण है। भगवान जैसे चाहेंगे ऐसे इसका सृष्टि होगा, जब चाहे इसका विनाश हो सकता है। तो हम इस तरीके के सृष्टि विनाश के चक्कर में बंधे हुए हैं। और विशेषकर प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं, हम जीवात्मा अपने शक्ति के अपने शक्ति से एक बड़े बिल्डिंग बना सकते हैं, बड़ा इमारत बना सकते हैं, एक स्काई स्क्रेपर, गगनचुंबी, एक एक जो है इमारत बना सकते हैं, एक फैक्ट्री बना सकते हैं, बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। परंतु जीवात्मा कभी भी ऐसे नहीं बोल सकता कि बहुत बड़ा एक ग्रह लोक बनाऊंगा, एक बड़ा ब्रह्मांड सृष्टि करूंगा, ये संभव नहीं। और ये जीवात्मा भी जो सृष्टि करेगा, एक बिल्डिंग का सृष्टि करेगा, फैक्ट्री का सृष्टि करेगा, वो भगवान ने जो पदार्थ दिए हुए हैं, सभी तरह के जो पदार्थ, पृथ्वी, अग्नि, जल, इसका इस्तेमाल करते ही वो करेगा सृष्टि, अपने तरीके से स्वयं नहीं कर सकेगा। जैसे भागवत में वर्णन मिलता है, ब्रह्मा जी भी जो सृष्टि करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी क्रिएटर। यानी कि ब्रह्मा जी ऐसे नहीं कि अपने तरीके से स्वयं चीजों को उत्पन्न करके उसे करेंगे, ऐसा बात नहीं है। जो चीजें ऑलरेडी उपस्थित हैं उन्हीं का जो है जो भगवान ने सृष्टि किया है, उन्हीं को इस्तेमाल करके भगवान ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, नेक्स्ट लेवल का जो है अगला जो स्तर का एक सृष्टि करते हैं। ये बात है। जैसे आपने अपने घर बनाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त किया, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को लेके आते हैं, आपने जो पैसा दिया उसमें से, और वो चीजों को एक तरीके से वो बिल्डिंग के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जो है कुछ भी अपने तरीके से कुछ सृष्टि नहीं कर सकता, इधर का चीज उधर का चीज लेके आके उसे तरीके का निर्माण कर सकता है। वास्तव में जो सृष्टिकर्ता जो है वो भगवान है, ये बात हमें समझना है। तो भगवान सर्व कारण कारणम, ये बात समझने के लिए भगवान अलग अलग तरीके से हमें ये सभी तरीके से समझा रहे हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में समझाते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड का कारण कर्ता स्वयं भगवान कृष्ण है। भगवान ही इस भौतिक ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, और हम जीवात्मा, हमारा भी सृष्टिकर्ता भगवान ही है, और वही मूल कारण है, सर्व कारण कारणम। उपनिषद में एक अच्छा श्लोक आता है जिसमें बताते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, यानी कि हम नित्य हैं, हम चेतना है, और भगवान परम नित्य है, परम चेतना है। और ये परम नित्य परम चेतना जो है सभी जीवात्माओं का पालन पोषण कर रहे हैं। एको बहुना विदधाति कामा। तो इन तरीके का जो वास्तव सत्य जो है हमें समझना है, और इसका मनन करना है, और हमारा जीवन में भक्ति आचरण के लिए ये सभी जो है सहायक होगा। जब तक ये विचार ठीक से मन में नहीं बैठेंगे, हम ऐसे ही बस सोचते रहेंगे और जीवन चलता जाएगा। जैसे रूपा जी बोलते हैं, साधारण तरीके के जो पशु होते हैं वो तो इन विचारों का कोई जो है उनका कोई उनमें ध्यान नहीं है। वो अपने जीवन में केवल 4 तरीके के विषयों में वो पूरा मग्न है। कौन से विषयों में? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाना, सोना, इंद्रिय भोग करना, मैथुन भोग करना, और अपना शरीर का रक्षा करना, बस इन्हीं 4 विषयों में हमेशा मग्न रहना। इस तरीके के केवल 4 विषयों में मग्न रहना और अपना जीवन का उद्देश्य नहीं समझना, ये बहुत बड़ा जो है हम इस तरीके से जीवन चला रहे हैं। हम अपना मनुष्य जीवन का जो मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। इतना दुर्लभता से हमें मनुष्य जीवन मिलता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मनुष्य जीवन एक तरीके का बहुत अद्भुत तरीके का एक वाहन है इस भौतिक संसार से निकलने के लिए, एक्सलेंट व्हीकल, एक तरीके से एक नाव है इस भौतिक संसार से, भौतिक भवसागर से निकलने के लिए। तो ये जब तक हम नहीं समझेंगे और यही रहेंगे, भटकते रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं। कुछ अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे आपने एक ट्रेन का एसी कंपार्टमेंट में आप बैठे हैं और सभी तरीके की सुविधाएं उस कंपार्टमेंट में आपको मिल रहा है, खाने का बहुत अच्छा तरह है जो है फैसिलिटीज हैं, और
वो ट्रेन जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन में नहीं जा रहा है, तो क्या फायदा हुआ। ठीक उसी प्रकार ये भौतिक शरीर में वो सारे सुविधाओं का जो लाभ उठा रहे हैं और बहुत आनंद का जीवन जी रहे हैं, इसे सोचेंगे और जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है आध्यात्मिक गति के तरफ, आध्यात्मिक दिशा के तरफ, तो कोई फायदा नहीं। तो ये बात भगवान बता रहे हैं इधर कि वास्तव में समझिए कि मैं सब कुछ, सभी चीजों का मूल हूँ। हाँ, मेरा जो है भक्ति करना ही आपका जीवन का उद्देश्य है। केवल भौतिक संसार के अलग अलग तरीके के जो जो अभिव्यक्तियां हैं उससे आप भटकना नहीं है आपको। हाँ, हमें एक आचार्य इनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जड़ विद्या मायार वैभव तुम्हारे भजने बाधा। बताते हैं जड़ विद्या से हम इतना जो है भ्रमित हो गए हैं अभी, ये केवल एक माया का वैभव है, इसमें उलझ गए हैं, उसमें उलझ गए हैं, ये टेक्नोलॉजी, ये गैजेट, नया फोन आ गया, नया कार आ गया, नया बिल्डिंग, बस उसी में पूरा मन को मग्न रखेंगे। हाँ, प्रहलाद महाराज बोलते हैं इसको माया सुखाया, इतना माया सुख में डूबे हुए हैं अपने आप को भूल गए। ये कोई फायदे का बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात भगवान हमें अलग तरीके से समझा रहे हैं इधर। भौतिक सृष्टि का मूल मैं हूँ, मूल समझकर भगवान का भक्ति करो, भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ाओ, ये हमारा जीवन का उद्देश्य। तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है तो अभी पूछ सकते हैं। यस आरती जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो 16 माला का जप है वो एक बार में ही करना जरूरी है कि उसको दिन में 1-2 बार में कर सकते हैं, मतलब जैसे? ठीक है, आपका 16 माला जो जप है, हाँ एक बार करने का जो है रिकमेंडेशन है, करेंगे तो अच्छी बात है। जी ताकि आप उस तरीके से आपका जो है शेड्यूल बनाइए, सुबह थोड़ा जल्दी उठने का कोशिश करेंगे तो आपका समय रहेगा, जी तो जी अच्छा रहेगा। नहीं हो पाएगा, ठीक है, ब्रेक कीजिए, ज्यादा ब्रेक नहीं कीजिए, एटलीस्ट जी। 2 मैक्सिमम 3। अच्छा जी जी। क्या होता है क्योंकि जब जैसे एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी हमें, एक जी लोहे को आप अग्नि में डालेंगे, क्या होगा, धीरे धीरे वो लाल होता जाएगा ना, और लाल होके जी वो लोहा नहीं रहेगा, वो तो अग्नि बन जाएगा। हाँ हाँ, जी गुरु। आग बन जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जब हम अपने आप को, हाँ, भगवान का सेवा में, जब करना भगवान का सेवा है, भगवान के साथ हमारा संबंध बना रहे हैं, भगवान का जी संपर्क में आ रहे हैं, और भगवान का संपर्क में आने के लिए प्रभुपाद जी ने हमें कम से कम 16 माला कीजिए बोल के इसे इसे रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। तो ये लोहे का जो टुकड़ा है, आपने थोड़ा समय डाला, निकाला, डाला, निकाला, तो क्या हुआ, तो जी। देर बहुत देर हो जाता है ना, अच्छा जी गुरु। उसको हाँ लाल होने में, उसको पावर आने में। तो ठीक उसी अच्छा प्रकार हमें स्पिरिचुअल एनर्जी मिलना है कंटिन्यूअसली, तो एक सिटिंग में कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, जी जी रिकमेंडेशन है। ठीक है, आप नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारी चीजें, फिर भी कहीं भी कभी भी बैठेंगे, ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल एनर्जी एक्ट नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंड इतना जो है डिस्टर्ब हो सकता है ना, दिन में जी। इतना और कंसंट्रेशन है। होता क्या है ना गुरु जी, कि माला जब जप करता है ना, तो जब से ज्यादा लगता है कितने माला कंप्लीट हुए, लगता है जल्दी जल्दी उस पे ज्यादा हो जाता है। अच्छा, ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया, जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करने में ध्यान चलते वो रहता है। पहला स्टेप यही है कि हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि वो जी। भी नहीं करेंगे तो हम शुरुआत नहीं किया है ना, अच्छा जी ये जी। बात, वो उसमें तो क्या होता है करना ना है, कि जो वो भी बोल कर। बोल बोल के जब जप करते हैं ना, तो कान में तो जाता है आवाज, जैसा आप बोल रहे हैं कि सुनना भी है उसको, लेकिन हाँ, होता क्या है ना कि ध्यान इस बात में रहता है कि 1 माला करना है, 2 माला करना है, वो। वो ठीक है, वो चले, वो आगे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, दिन के जो अलग अलग समय में अलग अलग गुणों का प्रभाव होता है। जी जी। ठीक है, सुबह का टाइम में थोड़ा आपका मन शांत है, यानी कि आप जो हम्म। जब कर रहे हैं सुन पा रहे हैं अच्छे से। हाँ जी जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, आप वही जब शाम को करेंगे, रात को करेंगे, जब का जी। प्रभाव हमेशा ठीक रहेगा। आपका मन जो है इतना डिस्टर्ब हो गया पूरा दिन का, इतने सारे विचार भर भर के, हाँ कि आप जब कम सुनेंगे, आपका मन का बातें ज्यादा सुनेंगे।
हाँ जी जी जी। ना, तो ये इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि सुबह कर लीजिए, हम्म। सुबह जितना हो सके मैक्सिमम कर लीजिए जपा। जी हाँ, तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा अभी वर्तमान की जो परिस्थिति क्या है, हम उतना एडवांस नहीं है, तो जितना हो हम्म। सके हम एडवांस होने का कोशिश करना है भक्ति में। हाँ जी जी। एडवांस होने के लिए जो है प्रभुपाद जी का रिकमेंडेशन है कि एक सुबह सुबह कर लीजिए जपा, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो अच्छी बात हाँ जी जी गुरु जी। है। हाँ, जो और जैसे कभी कभी सोने जाती हूँ, लेट हो जाता है, तो उस सोने से पहले भी जप कर लेती हूँ, तो वो सही रहता है रात्रि में करना कि नहीं करना चाहिए? जप तो कभी भी कर सकते हैं, अच्छा परंतु जी गुरु। हमारा मन है ना, इधर उधर भटकता रहता है, ये प्रॉब्लम हाँ है। हाँ हाँ। तो हमें जो समय, हमारा जो शरीर के हिसाब से जो सबसे अच्छा जो है, जैसे हम मध्य रात्रि में थोड़ी खाते हैं, नहीं खाते हैं ना, हम्म। तो हर चीज का एक समय होता है ना, तो हाँ उस जी तरीके से करेंगे तो अच्छी बात है। हाँ? जी जी। क्योंकि अभी हमारा शरीर इस तरीके से जो है वो ले सकता है। तो जब जब हमेशा जो है वो तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है, वो कभी भी कर सकेंगे, उस स्टेज में नहीं है ना अभी हम। तो हम्म। ट्राई कीजिए कि आपका जो समय सुबह में मैक्सिमम कर लीजिए। नहीं तो नहीं हो पाएगा तो स्प्लिट कीजिए, 2 नहीं तो 3 मैक्सिमम, ज्यादा नहीं जी जी। करना। हाँ जी पूरा जी कर लिए ठीक। तो पूरा वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ 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 ठीक है गुरु। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। आपको धन्यवाद, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चलो, हरे प्रभुपाद। कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी। हरे कृष्णा।